एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शियो को उसके डैड के साथ बात करते देखते हैं। शियो उसके डैड से बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेती। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर उसे अपने लिए न्यू घर बाय करना हो तो बताए, वो उसे पैसे दे देंगे। वो कहती है नहीं, मैं खुद ले लूंगी अपने पैसों से। डैड उसे अपनी कार चेंज करने कहते हैं। वो कहती है कि मैंने पहले ही न्यू कार बाय कर ली है, मैं न्यू और ओल्ड दोनों अल्टरनेट यूज करती हूँ। और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और उसे कहती है कि वो यहाँ और नहीं रुकना चाहती। तो उसकी फ्रेंड उसे किसी अर्जेंट कॉल का कहकर ले जाती है। कुछ आगे जाने पर उसे पूछती है, तुम जब भी अपने डैड को देखती हो तो भागती क्यों हो? वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो कहती है पर मैं उनसे बात नहीं करना चाहती और फोन ऑफ कर देती है। उसकी फ्रेंड कहती है अभी फ्लाइट को टाइम है, तुमने अभी क्यों फोन ऑफ किया? शियो कहती है ताकि एक बार प्रोजेक्ट पढ़ लूं। वो कहती है अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो? शियो कहती है नहीं आएगा, वो आज अपने काम में बिजी रहेगा। वो कहती है कि वो क्या करता है, जिस पे शियो कहती है ये एक सीक्रेट है और कहती है मेरी सिस्टर एक ईओडी ऑफिसर है। मेरी फैमिली ने उसे कभी इस बारे में नहीं पूछा और उसने भी हमें कभी कुछ नहीं बताया। जब भी बात वर्क से रिलेटेड हो वो उस बारे में बात ही नहीं करती कि मिशन क्या है, वो कब वापस आएगी और उसे कितनी चोट लगी है। जब जाना होता है तो मिशन है बोल के चली जाती है और जब वो सक्सेस होती है बस इतना ही कहती है कि मिशन था। वो कहती है वो तुम्हारी फैमिली की रियल हीरो है। दूसरी ओर यान लिरेन के साथ अपनी टीम को कहता है कि उनका एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक कंपटीशन होने वाला है, तो वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहले फर्स्ट और सेकेंड टीम प्रैक्टिस करेंगी, उन्हें ऑब्जर्व करें और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लिरेन उन सब को 4 ग्रुप में डिवाइड करता है और उन सभी को अच्छे से होने वाले कंपटीशन की प्रैक्टिस कराता है और खुद ही उसे परफॉर्म करके दिखाता है। बाद में उनके चीफ सबके साथ यान ने जो बॉम्ब डिफ्यूज करा था उसका वीडियो देखते हैं और उन सब न्यू कमर्स को बताते हैं कि उन्हें कब कैसे क्या करना है, क्योंकि सिचुएशन हर बार सेम नहीं होती। चीफ उन सबकी परफॉर्मेंस को देखकर खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग्यू यान को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो मिशन में बिजी रहने की वजह से पहले कॉल नहीं करा। मैं अभी मिशन पे आया हूँ, अभी घर जाने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए अभी मुझे ज़्याओनन का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी लाने का टाइम नहीं मिला। वो कहता है तुम्हें जल्दी करना होगा, ज़्याओनन के वेकेशन खत्म होने वाले हैं, अब स्कूल जाते समय उसे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिंग्यू कहता है अच्छा, मैं उसकी मॉम से इस बारे में बात करता हूँ। तभी उसके पास उसके चीफ आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर कॉल पे यान है तो उसे कहना कि उसका ट्रांसफ़र प्रोसीजर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे यहाँ आके मुझसे मिलने को कहो। मिंग्यू यान से कहता है तुमने सुन लिया ना? वो कहता है हाँ। मिंग्यू कहता है तुम्हारा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम्हें अभी भी किनिंग का ऑफिसर ही कंसिडर करेंगे और तुम्हें जिसकी तलाश थी उसके बारे में कुछ खबर मिली है। वो कहता है सच में? नेक्स्ट डे चीफ लिनेन को कहते हैं यान अब लीव पर रहेगा तो तुम्हें अपने ग्रुप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहता है हाँ, मैंने सुना कि उन्हें किनिंग में कुछ क्लियर करना है। चीफ कहता है हाँ, उसे वहाँ के किसी पुराने केस का क्लू मिला है। शियो को ज़्याओनन के स्कूल से कॉल आता है कि उसे लेने अभी तक कोई नहीं आया और अब स्कूल क्लोज होने वाला है, तो वो ज़्याओनन को स्कूल से पिक करती है और रेस्टोरेंट में उसे लंच कराती है और उसे पूछती है कि वो कब से स्कूल में अकेले वेट कर रहा था। वो कहता है मुझे पता नहीं, सब जाने के बाद मैं वेट करते करते वहीं सो गया। शियो कहती है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मुझे कॉल करना। कुछ देर बाद हायदोंग भी आ जाता है और उसे लेट आने के लिए सॉरी कहता है। शियो हायदोंग से कहती है तुम्हें ज़्याओनन को यूजुअली किस वक्त पे स्कूल ले जाते हो? वो कहता है मॉर्निंग 5 o'clock। कभी अगर रास्ते में ट्रैफिक मिला तो कुछ लेट होता है और मैं इसके लिए रात को ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। और उसे ज़्याओनन का आज का होमवर्क दिखाता है। शियो कहती है कि आप स्कूल वाले होमवर्क भी ऑफलाइन ही बताते हैं? वो कहता है हाँ, पर मैं इसे मैथ्स तो करा सकता हूँ पर मुझे इंग्लिश नहीं आती। शियो कहती है ओके, इस वीक ज़्याओनन मेरे साथ रहेगा, मुझे अब किसी ट्रिप पे भी नहीं जाना है तो मैं इसका होमवर्क भी देख लूँगी। हायदोंग कहता है क्या ये सही रहेगा? शियो कहती है इसमें इतना क्या सोचना, जब ये बीजिंग में फर्स्ट टाइम आया था तो ये मेरे ही पास रुका था, जिस पे वो उसका थैंक्स करने लगता है। घर पे ज़्याओनन अपना होमवर्क करना छोड़कर शियो और उसकी फ्रेंड को काम करते देखते रहता है। तो शियो कहती है अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, तुम्हारे एज की बच्चों को क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, जिस पे वो उसे उसके काम के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मैं फाइनेंस रिपोर्ट देख रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है। फिर वो उसकी फ्रेंड द्वान से पूछता है
जिसपे वो उसे कहती है कि वो ड्रामा देख रही है, पर शियो उसे सही बोलने को कहती है। तो वो बताती है कि वो नर्सिंग हाउस के बारे में देख रही है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बाद में द्वान उसे पूछती है क्या उसे हमारे प्रोफेशन के बारे में कुछ समझ आया होगा। शियो कहती है पता नहीं, पर जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपनी मॉम से ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस करती थी और वो मुझे हर बार आंसर देती थी, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी ताकि मेरे पास भी जॉब रहे। शियो द्वान को आज उसके रूम में सोने को कहती है। वो कहती है नहीं, आज मैं ज़्याओनैन के साथ सोने वाली हूँ। वो कहती है क्या? जिस पे वो कहती है ज़्याओनैन ने मुझे कहा है जब भी वो तुम्हारी घर पे रहता है तो उसे रात में उठ के बाथरूम जाने में डर लगता है, क्योंकि तुम्हारा घर इतना बड़ा है। इसीलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके लिए रात में लाइट्स ऑन कर दूंगी। शियो कहती है पर उसने कभी मुझे ये नहीं कहा। द्वान कहती है क्योंकि ये घर तुम्हारा है तो वो तुम्हें कहने से शर्माता है। शियो कहती है अच्छा, पर वो घर आए गेस्ट को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग्यू ज़्याओनैन को कॉल करता है, जो गलती से द्वान नींद में अपना फ़ोन समझ के पिक कर लेती है और फिर मिंग्यू को कहती है कि शियो की फ्रेंड हूँ, मैं गलती से अपना फ़ोन समझ के ज़्याओनैन का फ़ोन पिक कर लिया। मैं बाद में उसे कहूँगी कि वो आपको कॉल कर ले, और फ़ोन रख देती है। बाद में मिंग्यू यान को कॉल करता है और उसे कहता है कि ज़्याओनैन अभी तक तुम्हारी एक्स के घर है, ये सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरी तरफ से उसे मील ऑफर करना। वो कहता है नहीं, ज़्याओनैन तो मेरे फ्रेंड के घर पे है। मिंग्यू कहता है मैंने अभी ज़्याओनैन को कॉल किया था, पर शियो की फ्रेंड ने कॉल पिक किया और कहता है कि क्या तुम इन दिनों अपने घर नहीं गए? वो कहता है हाँ, काम की वजह से नहीं जा पाया। मिंग्यू कहता है अच्छा, तो अपना मोबाइल ऑन करो और घर भी जाके आओ। जिसके बाद यान शियो के पास जाता है ज़्याओनैन को लेने। शियो से पूछता है क्या वो फ्री हो गई? वो कहती है अभी नहीं, मुझे और भी वर्क करना है। वो कहता है तो मैं यहीं पास में तुम्हारा वेट करता हूँ, और वहीं पे ज़्याओनैन अपना होमवर्क कर लेगा। वो कहती है इससे उसका होमवर्क करने में फोकस नहीं रहेगा, और उसे अपने घर के कीज देती है और कहती है कि वो घर जाके वेट करे और ज़्याओनैन भी वहाँ अच्छे से पढ़ सकता है। यान कहता है क्या मैं खुद से जाऊँ तुम्हारे घर? वो कहती है तुमसे ज़्यादा ज़्याओनैन को पता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे कह देना, मैं वर्क कंप्लीट करके आती हूँ। यान शियो के घर को फर्स्ट टाइम अंदर से देखता है। ज़्याओनैन उसे कहता है कि क्या उसे पीने को पानी चाहिए, जिसपे यान कहता है तुम जाके अपना होमवर्क करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। जिसपे ज़्याओनैन कहता है अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाता हूँ, और जाते जाते कहता है आंटी शियो के किसी भी चीज़ों को हाथ मत लगाना, उन्हें पसंद नहीं है। जब शियो अपने वर्क से वापस आती है तो देखती है कि यान बाहर ही सोफे पर सो रहा है, तो वो उसे देखने लगती है। तभी यान भी जाग जाता है। शियो कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पे वेट करने को नहीं कहा था और तुमने कुछ खाया भी नहीं। यान कहता है मैं इसे घर ले जाके गर्म करके खाऊंगा। शियो उसे ज़्याओनैन का होमवर्क समझाती है। यान कहता है अब का एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, हमने जो पढ़ा था वो अब के बच्चे पहले से ही जानते हैं, और उसे बाय कहकर चला जाता है। फिर से वापस आके शियो को भी साथ चलने को पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पे, या फिर तुम मेंग के घर पे भी जा सकती हो। शियो कहती है ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। यान शियो को कहता है मैं काम में घर ही नहीं आया तो ये सही करने वाला कोई नहीं था, और बेड साफ करने लगता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं होता है। तभी उसके डैड वहाँ पे ड्रिंक करके आते हैं, तो यान शियो से कहता है कि चलो मैं पहले तुम्हें छोड़ के आता हूँ। उसके डैड उससे पूछते हैं ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर यान उन्हें कुछ नहीं कहता और शियो को लेकर बाहर आता है और शियो को कहता है कि वो मेरे डैड थे। शियो कहती है मुझे पता है। वो कहता है कैसे, क्या तुम उनसे मिली थी पास्ट में कभी? वो कहती है नहीं, मुझे उनकी आवाज़ याद थी। तब यान को पास्ट याद आता है, जिस पर यान कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये इतने सालों बाद भी याद रहेगा, और कहता है कि मैंने सोचा था आज हम यहाँ पे साथ में वक्त गुजारेंगे। वो कहती है हम कहीं और भी जा सकते हैं, वैसे भी हमने स्कूल टाइम पे इस गैरेज में डेट किया था, तो क्या तुम अब भी यहीं पे डेट करना चाहते हो? तो यान उसे मेंग के हस्बैंड फेंग के गेमिंग हाउस ले जाता है, जहाँ पे वो मेंग के बर्थडे के दिन मिले थे, और दोनों पास्ट की बातें करते हैं। शियो कहती है हमने कितनी बार ब्रेकअप किया है? वो कहता है एक बार। वो कहती है पर मेरे ख्याल से हमने बहुत बार ब्रेकअप किया है। वो कहता है ब्रेकअप के लिए दोनों रेडी होना होता है, लास्ट टाइम के अलावा हमने कभी ब्रेकअप नहीं किया। शियो कहती है अच्छा, तो फिर वो वन साइडेड फाइट थी, और कहती है कि मैंने सुना था तुम्हारी डेस्कमेट का तुम पे क्रश था। यान कहता है हाँ शायद। शियो खुद से कहती है पर मुझे अब इसके बारे में सोचकर जेलसी क्यों हो रही है? वो कहता है ये नॉर्मल है, जिसपे वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? यान उसका हाथ अपनी पॉकेट में डालता है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ डेट कैसे कर सकते हो? यान कहता है मुझे तुम्हारे बॉस ने ही कीज दी है यहाँ का कैमरा चेक करने के लिए और उनकी डायरेक्शन को करेक्ट करने। तो वो उसे उसका नाम पूछता है। यान अपना नाम बताता है तो वो कहता है
तुम तो वही बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट हो। वो कहता है हाँ। में हम यान को सीसीटीवी कैमरा रिपेयर करते हुए देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड शियो से पूछता है क्या वो दोनों मैरिड कपल हैं। शियो कहती है नहीं, हम स्कूलमेट्स हैं। यान कहता है मैंने इसे ठीक कर दिया, अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। और वो चले जाते हैं। दोनों वॉक करते करते स्कूल गेट जाते हैं। शियो साइड के मिरर से अंदर देखती है और यान से कहती है ये अभी तक सेम पहले जैसा है, कुछ नहीं बदला। वो शियो को देखकर कहता है हाँ, तुम भी चेंज नहीं हुई। शियो उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा और उसे मेंग के घर छोड़ देता है। मेंग शियो को देखकर कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाली हो। तो शियो उसे यान को दिखाती है और वो समझ जाती है कि इसे यान यहाँ छोड़ा है। दोनों पहले की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। शियो मेंग के रूम की बालकनी से और यान अपनी कार के ऊपर से। यान शियो से पूछता है क्या वो फिर से उसके साथ किनिंग जाना चाहेगी। वो पूछती है उसे अब क्यों किनिंग जाना है, जिसपे यान कहता है जियानन के हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। वो कहती है वो मिंग्यू सेंड कर सकता है। वो कहता है नहीं, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और वैसे भी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो इस बार मैं तुम्हें किनिंग की सैर कराना चाहता हूँ। वो कहती है जब तक मेरे पास मेरा फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन मिले तो मैं कहीं से भी अपना काम कर सकती हूँ। वो कहता है ठीक है, तो मैं टिकट्स बुक करता हूँ। और यान अपनी सिस्टर से मिलता है जो उसे जियानन के लिए सूप देती है। यान उसे कहता है ठीक है, अब आप अंदर जाएं, ब्रदर इन लॉ आपका वेट कर रहे होंगे। वो कहती है कि ठीक है जाती हूँ, पर तुम अच्छे से ड्राइव करके जाना। यान घर आके जियानन को सूप देता है पीने को, पर वो कहता है आप आंटी शियो को अपने साथ नहीं लेकर आए, मैं उनका ही वेट कर रहा था। यान कहता है नहीं, वो अपनी फ्रेंड के घर पे गई है। यान कहता है वैसे मैं कुछ दिनों में किनिंग जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें अपने डैड के लिए कुछ देना है या वहाँ से कुछ चाहिए। जियानन कहता है आप फिर से वापस किनिंग क्यों जा रहे हो। यान कहता है कुछ काम है, पर तुम्हें मेरी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जियानन कहता है मुझे डर लगता है कहीं आप आंटी शियो को खो दोगे, वो बहुत अच्छी है। यान कहता है वो भी मेरे साथ किनिंग चल रही है, तो अब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम अपना होमवर्क करना मत भूलना और टाइम पे खाना खा लेना, ज़्यादा मस्ती भी मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो द्वॉन को कहती है मेरा काम हो गया, अगर कुछ काम रहा हो तो मुझे मेल करना, जब भी मुझे इंटरनेट मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगी। द्वान कहती है पर तुम्हारा एक्स तुम्हें फिर किनिंग में क्यों ले जा रहा है। वो कहती है वो उसके लिए उसका सेकंड होम टाउन है, शायद वो उसे मिस कर रहा होगा, एक बार जाना चाहता होगा। द्वान कहती है अच्छा, तो फिर उस बच्चे को कौन देखेगा अगर तुम दोनों चले गए तो। वो कहती है तुम जानती हो हादंग उसका ख्याल रखेगा। द्वान कहती है क्यों ना तुम उसे मेरे पास छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रख लूंगी और उसका स्कूल भी मेरे घर से क्लोज है। शियो कहती है मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सच में बच्चे बहुत पसंद है। वो कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। ठीक है चलो, अब मुझे उसके डैड का कॉन्टैक्ट नंबर दो, ताकि अगर कभी तुमसे बात ना हो सके तो मैं उन्हें कॉल कर लूँगी। शियो उसे मिंग्यू का नंबर सेंड कर देती है। मेंग, फेंग और हाइडोंग शियो और यान को सी ऑफ करते हैं और दोनों किनिंग के लिए कार से निकलते हैं। रास्ते में शियो एक स्टेशन से यान और अपने लिए कुछ लंच बाय करती है। यान मैप के जरिए डायरेक्शन चेक करता है। शियो कहती है क्या हम जीपीएस पे डायरेक्शन नहीं देख सकते। वो कहता है देख सकते हैं, पर मुझे मैप पे देखने की आदत है, मैं एक बार यहाँ से ऐसे ही गया हूँ तो मुझे पता है। और बीच रास्ते में कई जगह ब्लॉक है और कई जगह पे ट्रैक्स आते हैं, तो दूसरों का आना जाना ज़रा मुश्किल है, ये सब हमें जीपीएस पे पता नहीं चलता है। वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। शियो कहती है तुम्हें याद है डॉक्टर जियो जिसे तुम एयरपोर्ट पर मिले थे और उनकी वाइफ एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं। उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मैरिज से पहले ही उनकी वाइफ इल थी, तो वो मैरिज नहीं करना चाहती थी, पर डॉक्टर जियो ने उनके लिए वेडिंग सेरेमनी अरेंज की और उनकी सर्जरी कराई। पर अब वो फिर से बीमार हो गई है, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो मेरे पास आए थे। मैंने कुछ पैसे सेव किए थे अपने और जियानन के लिए, वो मैंने उन्हें दे दिए। क्या तुम अब भी डेप्ट में हो तो तुम जियानन को मेरे पास छोड़ सकते हो, वैसे भी वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता है। यान कहता है नहीं, मिंग्यू मुझे उसके एक्सपेंस के लिए पैसे देता है और मैं मेरा डेप्ट भी इन 2 साल में क्लियर कर दूंगा और कुछ पैसे सेव करूंगा ताकि तुमसे शादी कर सकूं। वो कहती है क्या शादी। वो कहता है हाँ, क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, जिसपे वो कुछ नहीं कहती। यान कहता है अगर तुम शादी के लिए हाँ करती हो तो हम आज रात एक ही रूम में रहेंगे, और अगर तुमने मना कर दिया तो हम सेपरेट रूम लेंगे। वो कहती है हमने कल जो रूम बुक किया था उसमें डबल बेड है। वो दोनों रात को एक प्लेस पे स्टे करते हैं जहाँ पे उन्हें यान का ओल्ड टीम मेंबर मिलता है। वो उन्हें डिनर कराता है
और यान के पास्ट के बारे में बातें करता है और बातों बातों में ये भी कह देता है कि यान को एक बार गोली लगी थी और बाद में उन्हें कीज देके उनके रूम में भेज देता है। यान रूम का दरवाजा खोलता है तो शियो पहले ये पूछती है कि इस रूम में 2 बेड हैं या नहीं, जो सुनकर यान उसे पकड़ के किस करने लगता है और ऐसे ही उसे अंदर ले जाता है और आगे बढ़ने से पहले उसकी परमिशन लेता है। शियो कहती है तुमने किस करने से पहले नहीं पूछा और गोली के निशान चेक करती है। यान कहता है ये तो इस काम में नॉर्मल है। शियो कहती है तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि मेरे फर्स्ट डे पर ही हमारे कैप्टन ने हमें कहा था कि हमें अपने काम के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन्हें बताने से वो सिर्फ परेशान होंगे और हम भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। शियो कहती है तुम पहले से ही मेरी कोई भी एडवाइस नहीं मानते हो, और वो रोने लगती है। पर तभी बाहर से एक कपल की चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जो सुन के दोनों हंसते हैं और यान कहता है तुम रेस्ट करो, मैं सुनहाव के साथ सोने जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। सुनहाव उससे पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर बाहर क्यों आया है। वो कुछ नहीं कहता और एक कार लेके निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सुनहाव भी चला जाता है और एक घर के पास आके रुकते हैं। सुनहाव कहता है कि जब से अंकल की वाइफ की डेथ हुई है वो बहुत अकेले हो गए हैं, तुम रुको, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। यान कहता है नहीं, रहने दो, बहुत लेट हो गया है। वो कहता है पर लाइट तो ऑन है, शायद वो अभी सोए नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वो आपके साथ ड्रिंक करना चाहते हैं और उन्हें बुलाता है। अंकल यान को देखकर खुश होते हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं और साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में यान बाहर आसमान की ओर देखता है, तभी अंकल उसके लिए टी लेके आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। वो कहता है हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, किसी के माइंड में कम तो किसी के ज़्यादा, ये नॉर्मल है। शियो मॉर्निंग में उठकर बाहर निकलती है ताकि उसे कहीं से एक कप हॉट मिल्क टी मिल जाए और यान को देख के उसके पास चली जाती है। यान उसे अपने टी देता है। शियो पूछती है सुनहाव की मॉम से तुम्हारी क्या बात हुई। वो कहता है उन्होंने कहा कि कल जो कपल फाइट कर रहे थे वो इस कोल्ड में नहीं रह पाए और सनराइज देखने से पहले निकल गए। शियो कहती है हाँ, यहाँ बहुत कोल्ड है, मैं जितना सो रही हूँ उतना कोल्ड बढ़ रहा है। यान उसे सनराइज दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसका मतलब पता है। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है इसका मतलब है चेन शियो, जो शियो ने उसे पास्ट में कहा था। द्वान ज्यानन को नर्सिंग होम पे अपने साथ ले जाती है और बाद में उसे कहती है कि आज हमें मॉर्निंग में अभी तक 5 नर्सिंग होम देखे हैं, तुम जरा मुझे इस पे अपने व्यू बताओ। वो कहता है अच्छे थे। द्वान कहती है बस इतना ही, तुम्हें अब लैंग्वेज क्लासेस में डालनी चाहिए, और उसे लंच कराने ले जाती है। ज्यानन पूछता है पर आप इतने नर्सिंग होम क्यों देख रही हो। वो कहती है मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल चाइल्ड हूँ, अब कुछ टाइम से मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके लिए एक नर्सिंग होम देख रही हूँ, ताकि उन्हें देखने के लिए हर टाइम उनके पास डॉक्टर रहे और उन्हें भी कुछ फ्रेंड मिल जाते जिसके साथ वो बातें कर सके। काम की वजह से मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, वो मैंने सोचा था कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। नेक्स्ट सीन में हम यान और शियो को देखते हैं जो सुनहाव की फैमिली के साथ लंच करते हुए दिखते हैं। में हम यान को शियो के डैड से बात करते हुए देखते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बीजिंग ट्रांसफ़र हुए हो। वो कहता है हाँ, जिस पे डैड कहते हैं क्या तुम शियो के लिए आए हो, तुम्हें याद होगा जो मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम्हारा ये रिलेशन एक्सेप्ट नहीं है, तुम अपनी फैमिली सिचुएशन जानते हो, शियो का तुम्हारी फैमिली में रहना ठीक नहीं होगा, तुम इसीलिए बोल नहीं सकते। वो कहता है हाँ, मैं अपनी फैमिली सिचुएशन अच्छे से जानता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगा शियो को इन सब से दूर रख सकूँ। डैड कहते हैं अगर शियो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे तुम्हारी फैमिली से मिलना होगा ही, और तुम्हारे डैड तो वो कहता है वो सब मैं सेटल कर लूँगा बहुत जल्दी, और शियो को अपने डैड से बात करने फ़ोन देके चला जाता है। शियो के डैड उसे कहते हैं कि उसका ब्रदर उन्हें न्यू ईयर विश करने आया, तब उन्हें उसके और यान के बारे में पता चला। मुझे तुम्हारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं है। वो कहती है ये मेरी लाइफ है और मैं इसे किसी के साथ भी गुजारूं, मेरी मर्जी। डैड कहते हैं तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। शियो कहती है हाँ, पर इस बार मैंने उसे पैचअप कर लिया। डैड कहते हैं वो तुम्हारे पास सिर्फ अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए है। वो कहती है वो कुछ भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अभी मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बाय, और कॉल कट कर देती है। फिर वो भाग के यान के पास जाती है और उसे बैक हक करती है। वो उसे पूछती है कि उसके डैड ने उसे क्या कहा है। वो कहता है मैं तो भूल गया, तुम्हें अंदर जाना चाहिए था, तुम्हारे हाथ बहुत कोल्ड हो गए हैं। वो कहती है तुम्हें देखे बिना कैसे पता चल गया, और दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। शियो यान से कहती है तुम झूठ बहुत अच्छा बोलने लगे हो। वो कहता है मैंने क्या झूठ बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या झूठ बोला। वो कहता है मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, बाद में मुझे स्कूल में ज़बरदस्ती राइट हैंड यूज़ करना पड़ा था। जो सुन के शियो को याद आता है कि कैसे उसने उसे स्नूकर में लेफ्ट हैंड से खेल कर हराया था।
शियो कहती है तो मैं भी सोचूं कि तुमने मुझे लेफ्ट हैंड से कैसे हरा दिया, और उसे हिट करने लगती है जिससे दोनों बेड पे गिर जाते हैं। वो कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान शियो के साथ किसी के ग्रेव पे आता है। सुनहा उसे बताता है कि उस बॉय की डेथ कैसे हुई। उसकी बॉडी यहाँ का कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाई और लास्ट में मरने से पहले उसने हमसे कहा था कि हम उसकी ग्रेव को यहाँ स्नो में बनाएं। यान शियो से कहता है आगे मैं खुद जाऊंगा, और वो अपने कैप्टन की ग्रेव पे जाता है। यान सुनहाव को कुछ पैसे देता है उनके वहाँ पे स्टे करने और खाने पीने के लिए, पर सुनहाव लेने से मना करता है और कहता है कि अब आप यहाँ के कैप्टन नहीं हैं जो मुझे ऑर्डर दे, जिस पे यान उसे पकड़ लेता है और कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, और ज़बरदस्ती उसे पैसे देता है। सुनहाव शियो को अपनी वॉच दिखा के बताता है वो कितना अमीर है, उसे यान के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो यान से कहता है कि ये मेरी तरफ से आप दोनों की मैरिज का गिफ्ट समझ के रख लो, अगर शियो से मैरिज नहीं करना चाहते तो वापस दे सकते हो, जिस पे यान उसे रख लेता है और वो किनिंग के लिए निकल जाता है। यान शियो से पूछता है वो सुनहाव से क्या बात कर रही थी। वो बताती है मैंने ऐसे ही किसी पर्सन पे इन्वेस्ट किया, तो मैं बस इसके बारे में और जानना चाहती थी। वो कहता है मुझे याद है तुम्हारी फ्रेंड याया भी इसी के लिए यहाँ आई थी। वो कहती है हाँ, जिस पे यान कहता है जब मैं एक बार किनिंग से बीजिंग आया था तब मुझे वहाँ के रोड और सब कुछ चेंज लग रहा था, जैसे मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। ठीक वैसे मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम दूसरी दुनिया से हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट लोगों पे इन्वेस्ट करती हूँ और तुम कंट्री को बॉर्डर पे रहकर सेव करते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। रास्ते में यान कार का टायर चेंज करने रुकता है तो शियो उसे टायर कैसे चेंज करते हैं उस बारे में क्वेश्चन करने लगती है। वो उसे कुछ नहीं कहता। वो कहती है कि मेरे पास भी कार है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर सकती हूँ। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर दूंगा। जो सुन के शियो उसे देखने लगती है और उसे किस करने को कहती है। वो नहीं करता तो वो जाने लगती है, पर यान उसे पकड़ लेता है जिससे शियो उस पर गिर जाती है और वो गाना गाने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिंग्यू को उसके चीफ यान के बारे में पूछते हैं। वो कहता है मेरी उससे बात हो गई है, वो अभी किनिंग पहुंच गया है। चीफ कहते हैं अच्छा, उसे कहना कि वो जल्दी मुझसे आके मिले और उसे बताना कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए लकी है। मिंग्यू कहता है मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, आप ही उसे कह देना। शियो यान को कहती है कि लास्ट टाइम हमारी कार इसी प्लेस से चोरी हुई थी। वो कहता है इस प्लेस से कार ले जाना आसान होता है। तभी उसे चीफ का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाते हैं। शियो को लगता है कहीं फिर से उसके डैड ने तो कॉल नहीं किया, जिस पे यान मना कर देता है। घर पहुंच के शियो कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा घर बुक करने की जरूरत नहीं थी, जिस पे वो कहता है किनिंग मेरा सेकेंड होम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी प्लेस पे रहो। यान कहता है मुझे चीफ से मिलने जाना है, तब तक तुम रेस्ट करो, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही शियो अपना बैग देखना छोड़ के यान का बैग चेक करने लगती है, पर तभी यान अपनी कार की कीस लेने वापस आता है और उसे जल्दी फ्रेश होके खाने के बारे में सोचने को कहता है और खुद स्माइल करने लग जाता है। जब यान डिपार्टमेंट पहुंचता है, मिंगी उसे बताता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड के कार चोरों को जो पकड़ा था, हमें पता चला है कि वो स्मगलिंग भी करते हैं। यान कहता है मुझे कुछ बात करनी है इससे, तो आप लोग बाहर जाओ। चीफ मिंग्यू से कहते हैं कि काम होने के बाद मुझे रिपोर्ट दे देना, और वो चले जाते हैं। यान मिंग्यू को कहता है कि इन्होंने मॉल में बॉम्ब लगाया, हमें जल्दी चलना चाहिए कहीं देर ना हो जाए। मिंग्यू कहता है पर तुम्हें इस बारे में शियो को कहना चाहिए, मैं जानता हूँ हमें किसी भी मिशन के बारे में अपने फैमिली को नहीं बताना होता है, पर तुम अभी शियो के साथ यहाँ आए हो, कहीं वो परेशान ना हो जाए। वो कहता है पहले हमें चलना चाहिए, और अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि शियो को घर के कीस देकर उसे वेट करने को कहकर आए, और चला जाता है। घर पे शियो यान का वेट कर रही थी, तभी उसे डॉक्टर जियो का कॉल आता है जो उसे अपनी वाइफ की कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो कहती है कि आपको इस वक्त अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए, आप एक डॉक्टर हैं, आप मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं, अगर कोई चांस रहा तो मिस मत करना। तभी डोर पे यान का फ्रेंड आता है और उसे कीज देके यान का वेट करने को कहकर भाग जाता है, और शियो उसे यान के बारे में पूछती है पर वो कुछ नहीं बताता। फिर शियो अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है जो ईओडी ऑफिसर है, जिससे उसे पता चलता है कि बस उन्हें इस टाइम किसी मिशन पे सडनली जाना पड़ता है और उन्हें भी इसके बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, जो सुन के शियो की टेंशन और बढ़ जाती है। यान अब मॉल में जाने के लिए रेडी है और मिंग्यू को अपना ख्याल रखने को कहता है, जिसपे वो कहता है कि मेरा काम तो रोबोट कर लेगा, रिस्क तुम्हें है। वो कहता है टेंशन मत लो, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल भी पास में ही है। हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि एक बार मिशन के बीच में एक लेडी को सेव करने के चक्कर में उसके एक टीम मेंबर की डेथ हो गई थी, जिससे वो बहुत रोया और अपना रेजिग्नेशन दिया था, पर उस टाइम उसे चीफ ने समझाया और कहा
कि वो एक्सीडेंट था, इस वजह से वो अपना रेजिग्नेशन नहीं दे सकता है। प्रेजेंट में यान ये सब याद करता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे बॉम्ब के पास जाने के लिए अपना यूनिफॉर्म भी निकालना होगा। मिंग्यू कहता है कि उसे वहाँ पे रोबोट को भेज के एक बार चेक कर लेना चाहिए। वो कहता है इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और खुद अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।